अच्छा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब कि हम लोग इंडियन में मतलब इंडिया में हम लोग किस तरीके से काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग मतलब आपने सुना होगा, कहते हैं 10 लाख, मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर है या मेरे पास 10 लाख रुपीज आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में किस तरीके से इसको काउंट करते हैं, और अगर हम लोग इंटरनेशनली कोई काउंट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, कोई यूट्यूबर है तो उसको बोलते हैं मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो इट मीन इंडिया में कितने सब्सक्राइबर होंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने सब्सक्राइबर होंगे। जो हम लोग ये यूट्यूब में ये मिलियंस बिलियन ये सारी चीजें यूज करते हैं, ये क्या करते हैं आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंटरनेशनली सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल कौन सा टर्म यूज होता है उस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसको हम इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटरनेशनल को इंडियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, मनसीरत भी आ गई। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या। इंडियन सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग कॉमा कैसे लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो पहले आती है आपकी वंस की वैल्यू। वंस की वैल्यू मतलब पहले जो स्टार्ट होता है आपका वंस। वंस के अंदर तीन आते हैं, क्या क्या आता है, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, ठीक है। वंस टेंस एंड हंड्रेड ये आते हैं आपके अंदर, आपका वंस के अंदर, वंस टेंस हंड्रेड। फिर आती है आपकी थाउजेंड की लाइन, जिसके अंदर आपका थाउजेंड आता है और 10,000 आता है, ठीक है। थाउजेंड और 10,000, ये पूरा लिखने की तो नीड नहीं है। ये थाउजेंड के अंदर आते हैं आपके थाउजेंड और 10,000। फिर आता है आपका लेट, यस, अभी मैं समझाती हूँ, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है बस, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, रुको। पहले ये बताओ, बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, पूरा आ रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है या समझ नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा, नेटवर्क इश्यू सही है, बाकी लोग स्टूडेंट सबको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है। एक बार देखो नेट, क्या पता नेटवर्क इश्यू हो बेटा तुम्हारा, एक बार रिजॉइन करो और फिर मैं समझाती भी हूँ आपको अच्छे से। एक बार क्विट करके फिर से रिजॉइन करो, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो। फिर आती है आपकी करोड़ वाली लाइन। इजी है, एक बार याद कर लोगे तो इजी है, ये तो ऑलमोस्ट जहां तक है बहुत से स्टूडेंट्स को आता भी होगा। वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। बस इसको रट लेना, एक बार दो बार तीन बार इसको बोलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इंडियन सिस्टम में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद भी आता है, अरब वगैरह आता है, लेकिन आपके उसमें नहीं आएगा इतना लंबा, तो हम लोग सिर्फ करोड़ तक चलेंगे, ठीक है। आपको बस लाइन याद कर लेनी है, वंस में आपके ये तीन आएंगे, थाउजेंड में आपके ये दो आएंगे, लाख में आपके ये दो आएंगे, और करोड़ में आपके ये दो आएंगे। अच्छा, कॉमा कैसे लगता है, कॉमा में इंडियन सिस्टम में कॉमा पहले लगता है आपका तीन, पहले की तीन वैल्यू के बाद इधर से राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। तीन वैल्यू के बाद कॉमा लगता है, फिर थाउजेंड वाली लाइन से पहले कॉमा लगता है, फिर लाख वाली लाइन से पहले कॉमा लगता है, फिर करोड़ 10 करोड़ उसके अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। हमेशा जो कॉमा होता है राइट से लेफ्ट की साइड जाते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड नहीं जाना है, राइट से लेफ्ट की साइड। पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है, ये आपके पास वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले आप कॉमा कहाँ लगाओगे, वन टू थ्री, थ्री नंबर से पहले फिर टू टू का कॉम्बिनेशन चलेगा, वन टू, ठीक है। यहां मत लगा देना, सबसे आगे कॉमा नहीं लगता है। तो आपके पहले कॉमा क्या कैसे लगता है, पहले तीन फिर दो फिर दो, फिर पेयर चलता रहता है। अब इसको हम लोग काउंट कैसे करते हैं, देखो इसको बोलते कैसे हैं, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। मतलब इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, 93 लाख, मतलब ये लाख की लाइन आ गई है आपकी, 93 लाख, 96,480
9। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग? पहले आप लोग काउंट करो ये कहाँ तक जा रहा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, लाख 10 लाख तक जा रहा है। तो इसको कंबाइन करके क्या बनेगा? 93 लाख 96,489। इस तरीके से। पहले ये बताओ ये क्लियर है पहले यहाँ तक? पक्का किस तरीके से बोलते हैं हम लोग? अब इसको देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आपका है, मैंने अगर बोला एक टर्म दे रखे हैं 908692, अभी इंटरनेशनल को बोलते हो नेशनल पे ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? ये जो चार्ट दे रखा है चार्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो 2 पीछे से स्टार्ट करते हैं। 2 आपकी वंस की वैल्यू है तो वंस के नीचे रखो, 9 आपके टेंस के नीचे आएगा, 6 आपका 100 के नीचे आएगा, 8 आपका 1000 के नीचे आएगा, 0 और 9 जो जो वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप बस जस्ट लिख दो, पुट कर दो, ठीक है। पुट कर दिया। अब कहाँ से स्टार्ट आए? देखो ये 9 क्या है आपका? लाख के नीचे 9 लाख 10,000 में 0 है, 0 की वैल्यू नहीं होती। बट 8 क्या है आपका? 1000 है। 9,08,692, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यू पुट करने के लिए आएगा, चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बोला जाएगा चार्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद कॉमा लगाने के लिए आएगा तो पहले 3 टर्म, उसके बाद 2 का, 2 का कॉम्बिनेशन, यहाँ 2 आगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो कॉमा नहीं लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कॉमा लगाना होगा। अच्छा, अब मुझे कोई इंटरनेशनल सिस्टम का बताओ, कोई भी एक पर्सन। यस, चलो हम लिखते भी जाएंगे एक एक साथ बोलते। वन टेंस, एक मिनट, वन टेंस के बाद 1000। ओके, वन टेंस, एक मिनट, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर उसके बाद एक बिलियन आता है, 100 बिलियन, 10 बिलियन आता है, 100 बिलियन आता है, ठीक है। तो हम इतना आगे तो नहीं जाएंगे, अभी इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलो वेरी गुड, किसने बताया था आंसर? मेरे नाम बता दो। ओके, ग्रीमा, वेरी गुड। हाँ मनसीरत, ये आपका नंबर प्ले वाले चैप्टर में है, ठीक है। क्या पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन वन की वैल्यू, वो बिल्कुल इंडियन सिस्टम की तरह है, वो बिल्कुल सेम रहेगी। उसके बाद आती है 1000 की वैल्यू, 1000 की लाइन आती है। उसके बाद आपकी मिलियन की लाइन आती है, और उसके बाद बिलियन की लाइन स्टार्ट होती है। बिलियन का भी ऐसी होगा, 10 बिलियन 100 बिलियन। अब इसमें देखो दोनों में डिफरेंस देखो, 1 10 100 तक तो बिल्कुल सही है, बस उसके बाद 1000 10,000 भी सही है, वो भी सेम है। बट उसके आगे हम लोग लैख लिखते हैं, लैख की जगह यहाँ पे क्या आ गया? 100,000। इसमें हम लोग 100 तक जाते हैं, जैसे 1 10 100 आ गया, 1000 10,000 100,000। उसके बाद हम लोग लैख का ना लिख के क्या लिखते हैं? हम लोग मिलियन लिखते हैं, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। उसी तरह बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, साथ में हम लोग 100 को भी काउंट करते हैं। तो अगर अगर मैं बोलूं कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैंने बोला इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए? और कोई? 10 लाख, वेरी गुड। बेटा करोड़ नहीं होगा, 10 लाख, 10 लाख होगा। वन, टेन, 100 बिल्कुल सेम है, 1000 10,000 और 100,000 किसके इक्वल आ जाता है आपका? 1 लाख के। मिलियन किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? 10 लाख के। इसको इसके अकॉर्डिंग देखो ना, वंस वंस, टेंस टेंस, 100 100, 1000 1000, 10,000 10,000, 100,000 किसके इक्वल होगा? 1 लाख के। 1 मिलियन किसके कितने इक्वल होगा? 10 लाख के इक्वल होगा। 10 मिलियन किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका करोड़। 100 मिलियन आपका 10 करोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हैं।
ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं कन्वर्ट करने के लिए, अगर तुम्हें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इजीली आता है। इसको फटाफट नोट करो। अच्छा, क्लास के बीच में मत नोट किया करो कि मैं पहले यहाँ पे समझ लिया करो, क्योंकि मैं नोट का टाइम देती हूँ प्रॉपर, और स्क्रीनशॉट भी भेजती हूँ ग्रुप में, तो ऐसा नहीं है कि अगर छूट जाएगा तो कर नहीं पाओगे। अब इसको क्या करो, किसने कर लिया? ठीक है, ठीक है, यस, डन। अच्छा, क्लास में प्रॉपर टाइम देती हूँ आप लोगों को उतारने का, क्लास के बीच में जल्दी जल्दी उतारा मत करो, ठीक है? स्कूल तो है नहीं कि हम रब कर देंगे बोर्ड। और कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में? क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे, अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, जिसको नहीं आया समझ। चलो, इसको फटाफट उतार लो अपनी नोटबुक में, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यस, क्या बोल रहे हो बिलियन है जैसे? वॉइस नहीं आई मनसीरत आपकी, अब बोलना। हाँ, उसके आगे अरब आता है, क्योंकि अभी तुम्हारे सिक्स में इससे आगे आएगा नहीं। जैसे 10 करोड़ है ना, करोड़ के बाद अरब आएगा, 10 अरब आता है, ठीक है? तो उसके उसके आगे इतना नहीं आता है ना बुक्स वगैरह में, इसीलिए। क्योंकि 10 करोड़ के बाद की जो वैल्यू आती है उसके बाद अरब आएगी। आपका 1 बिलियन किसके इक्वल होगा? 1 बिलियन होगा आपका, 1 बिलियन अरब के इक्वल होगा, 10 करोड़ के बाद वाली जो वैल्यू है। उतार लिया सबने? जिसने नहीं उतारा, मैं आप लोगों को बुक्स वगैरह दूंगा, बुक्स कह रही हूँ, स्क्रीनशॉट भेजूंगी। चलो, अच्छा, अब मुझे बताओ, अब नोटबुक और पेन सब लोग हटा दो, अब बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है? यस, ठीक है। अरात्रिका आप? वॉइस नहीं आ रही बेटा। अरात्रिका, माइक म्यूट है आपका, अब बोलो। कोई बात नहीं, तुम दोबारा बोल दो, मैं सुन लूंगी। ओके, वेरी गुड मनसीरत, वेरी गुड अरात्रिका। प्लेस, हाँ, करेक्ट। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? फेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर आपको कोई टर्म दे रखा है 5769, जिसमें मुझे फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू अगर मुझे 7 की बतानी है, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी, मतलब द डिजिट इटसेल्फ, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसी को। प्लेस वैल्यू क्या होती है? द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन ऑफ द नंबर, मतलब किस पोजीशन पे वो नंबर है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब जगह, तो इससे याद रखना पोजीशन। इट शोज द एक्चुअल वैल्यू, मतलब जो डिजिट है या फेस वैल्यू की, वो क्या बताता है? एक्चुअल वैल्यू बताता है, कौन सी जगह पे है। तो यहाँ पे आपका काम आएगा 1/10, 100,000 जो हम लोग करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम वाला, तो वो आपका आएगा प्लेस वैल्यू को ढूंढने के लिए। तो कैसे करते हैं हम लोग? अगर मैंने बोला 7, 7 का 5769, ये आपका है। 7 का आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है?
7 की, तो फेस वैल्यू क्या होगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है 7 ही होगी। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100। क्या है प्लेस वैल्यू 7 की, 700। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100, 700। और इसको इजी तरीका करने का क्या होता है, जैसे अगर आपको 7 पूछा है तो 7 पुट कर दो, उसके आगे जितने नंबर थे उसकी जगह पे 0 लगा दो। अगर यहाँ पे होता 5 7 6 9 4 8, अब मैंने 7 का पूछा है प्लेस वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे 7 और उसके आगे कितने नंबर थे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 0 लगा दो, ये आ जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू आपकी 7 ही रहेगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो क्या बताती है, एक्चुअल वैल्यू बताती है कि कौन से पोजीशन पे है 7। 7 कौन से पोजीशन पे है, 1 10 100 1000 10 लाख की पोजीशन पे। ठीक है, और फेस वैल्यू मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। ये क्लियर है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यस, जैसे आपने अभी डिजिट्स लिखा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, only 7 lakhs towards it. हाँ हाँ कर सकते हो आप लोग, जैसे भी पूछा गया हो उसमें। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड का मतलब होता है एक्सपैंड करना किसी चीज को, खोल खोल के लिखना। ठीक है, मतलब एक्सपैंड को मतलब उसको खुला खुला लिखना, खोल खोल के लिखना, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपका बताते हैं, अगर मैंने बोला राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट 5 7 8 9 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हमें क्या लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है, खोल खोल के लिखना है। बहुत इजी, एक ये नंबर को कवर करने का सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो क्या करते हो, सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू 1 2 3, 5 के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, देन प्लस, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7 के आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 100 से, प्लस 8, 8 के आगे कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो 10 से, फिर लास्ट में आ गया आपका 9। यस, नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है, इसको आप किस तरीके से भी लिख सकते हो, 5000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लीकेशन का साइन दो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी को, अब देखो इसको हम लोग करते कैसे हैं, ये आपने ये तो चलो रटने वाला ट्रिक कर लिया कि जितने नंबर है उतने 0 लगा दो, लेकिन कैसे पता चला, 5 कौन सी पोजीशन पे आपका, 1000 के पोजीशन पे, 1 10 100 1000। ठीक है, इसीलिए 5 के साथ 3 जीरो है, 5000। 7 कितने नंबर पे, 1 10 100, 7 कौन सी प्लेस पे, 100 की, तो इसीलिए 700। 1 10 8 आपकी कौन सी प्लेस पे, 10 की प्लेस पे, इसीलिए 80। 9 आपका 1 प्लेस पे, तो ये। ठीक है, इस तरीके से भी करते हैं इसको, इसका मेन जो तरीका है वो यही है। बाकी रटने वाला जो तरीका, अगर आप रटना चाहो तो वही जितने नंबर थे उतने 0 लगा दो और प्लस प्लस के साइन काउंट कर दो उसमें। ठीक है, ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 1 2 नंबर आपके निकल जाते हैं इजीली। चलो अब थोड़ा आते हैं हम लोग 1% एडवांस लेवल पे। चलो, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कल हम लोगों ने किए थे क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताने हैं यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट, कोई भी अलग डिफरेंट डिजिट करना है, लेकिन हमें नीचे कंडीशन दे रखी है, विद कंडीशंस गिवन बिलो। एक कंडीशन दे रखी है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। जो डिजिट 7 होगा, 4 डिजिट, पहले तो देखो 4 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4, 4 लाइन्स हम लोग पहले कर लेंगे क्योंकि हमें 4 डिजिट का बनाना है। कोई भी 4 नंबर ले सकते हैं, अभी कोई ऐसा पता नहीं है कि कंफर्म यही नंबर लेना है।
चार कोई भी नंबर ले सकते हो, जिसमें से एक कंडीशन दे रखी है अलग अलग। पहली कंडीशन दी है डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस, जो डिजिट 7 होगा वो वंस प्लेस में होगा। बाकी आप देख लो अब आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। कैसे बनाओगे, कौन से तीन नंबर लोगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए? अभी कोई लिखेगा नहीं बेटा, पहले सब लोग बोर्ड पे देखो, कोई लिखेगा नहीं, रिपीटेशन नहीं करना, अलग अलग नंबर्स लेने विदाउट रिपीटेशन। चैट बॉक्स में बताओ मुझे इसका आंसर, सोचो इसका आंसर सोचो, क्या हो सकता है, कोई बोलेगा नहीं। रात्रिका आ गया 9867, और कोई बाकी लोग? और कोई बाकी लोग? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और smallest 9867, बाकी और स्मॉलेस्ट नंबर? 1237, रात्रिका का आ गया, बाकी लोग स्मॉलेस्ट भी बताओ मुझे। यस, दो लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, मुझे बताओ कोई डाउट है? डाउट है? अच्छा, आंसर सब लोग करेंगे, गलत होगा सही होगा वो तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आंसर जरूर करना, ठीक है? हो सकता है तुम्हारा आंसर करेक्ट हो और बाकी स्टूडेंट्स का गलत हो, और ऊपर का देख के नीचे आंसर नहीं करना, क्या पता सामने वाले का आंसर गलत हो, ठीक है? अपना दिमाग लगाओ थोड़ा कि लार्जेस्ट बनाना है, और 7 प्लेस पे 7 की जो वैल्यू है वो वंस प्लेस है, ठीक है? बाकी की क्या होगी? 1237, बाकी लोग भी? और कोई किसी का अलग आंसर आ रहा है 1237 के अलावा? चलो अब हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 जो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है, पहले हम लोग ग्रेटेस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट, मैं दो चार लाइन यहाँ भी कर देती हूँ, ठीक है? ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है ग्रेटेस्ट? सबसे बड़ा नंबर 9। तो 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 9। उसके बाद छोटा नंबर क्या होता है? 8, ठीक है? 7, 7 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम लोग 7 नहीं लिखेंगे। उससे छोटा क्या होता है? 6। तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपका 9867। किसी ने लिखा था 9867 ही मोस्टली, अच्छा इन्होंने लिखा था 7654। तो देखो 7654 कैसे हो सकता है, क्यों होगा 7654? जब मैं यहाँ पे बोला हुआ है ऑलरेडी कि जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू जो क्या होगी, वंस पे होगी, तो 7654 गलत है, ठीक है? क्या करना होता है, सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू दी है उसको लिख दो, उसके बाद सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करो। 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो 987 ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो हम लिख नहीं सकते दोबारा, क्या लिखेंगे? 6। ये हो गया ग्रेटेस्ट। हम लोग स्मॉलेस्ट पे, क्या जीरो सबसे छोटा नंबर नहीं है? जीरो किसी ने भी यूज नहीं किया स्मॉलेस्ट में। जीरो, 1 2, अगर मैं बताऊं आप लोगों ने लिखा है 1237, क्या इससे छोटा नंबर नहीं बन पाएगा सेवेंथ की प्लेस पे रख के? क्या 1027 नहीं बन रहा है सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर? और 7 आपकी प्लेस वैल्यू वन पे भी है, बन रहा है ना? 1027, 8 नहीं होगा बेटा, 7 होगा। कैसे? मैंने कल ही बताया था आपको, जो जीरो है सबसे छोटा नंबर क्या होता है? जीरो होता है, लेकिन उसको हम लोग फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो हम लोग सेकंड पोजीशन पे रख के चलेंगे, इसीलिए हम लोगों ने सेकंड पोजीशन लिखा। जीरो के बाद क्या आता है? 1 आता है, 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, 7 ऑलरेडी गिवन है। ये क्लियर है? 1027 कैसे आए, ये क्लियर है सबको? मनसीरत, रात्रिका, बाकी लोग भी, अमीश, राशि, अंशिका,
सबको क्लियर है ना? Yes, ma'am. ठीक है, और न्यू स्टूडेंट भी आए थे, साई आए थे आई थिंक। साई संपूर्णा आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, चलो अब नेक्स्ट अब आप लोग करेंगे। फर्स्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी, नेक्स्ट का आंसर फटाफट सब लोग चैट बॉक्स में देंगे। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, डिजिट 4 इज ऑलवेज 10th प्लेस। जो डिजिट 4 होगा आपका वो 10th प्लेस पे दे रखा है। डिजिट 4 आपका 10th प्लेस पे होगा, बाकी 4 नंबर। अब तो इजी है, अब तो बता लोगे। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करो, आंसर सब करेंगे, चाहे गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आंसर करो। 1042 और 9847। वेल डन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। पहले क्या करना है आपको, 9 से स्टार्ट करना है। 9 8 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 और 4 ऑलरेडी आपका गिवन है। स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा 0 होता है, लेकिन उसको हम सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। 104, 1 के बाद क्या आता है, 2, 1042। ठीक है, जब अगर आपको प्लेस वैल्यू गिवन है तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट फटाफट 900 प्लेस पे है, 9 आपका 100 प्लेस पे है। 9 आपका 100 प्लेस पे, ठीक है। हम्म, और स्मॉलेस्ट अभी देखती हूँ। हाँ बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, स्मॉलेस्ट भी बताओ फटाफट। पंसीरत का आ गया, साई का आ गया। मनसीरत देखो, स्मॉलेस्ट एक बार फिर से देखो, करेक्ट है कि नहीं। मेगा जैन की आईडी से बेटा कौन है, नाम बता दो मुझे। अनाया जैन, मुझे ठीक है। चलो वेरी गुड, करेक्ट आंसर। पहले हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं, 9 से स्टार्ट करते हैं, बट 9 तो हमारा ऑलरेडी हो गया। अब हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 8, फिर 7 और 6, 8 9 7 6 ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट में 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 0 हम लोग लिख नहीं सकते, 0 आपका 1 के बाद ही आएगा। लेकिन 1 के बाद तो 9 है, 9 के बाद हम 0 लिख सकते हैं। 1 0 1, फिर उसके बाद 2, 1902 स्मॉलेस्ट होगा। लास्ट फटाफट, 1 आपका 1000 प्लेस पे होगा, जल्दी से। 1 आपका 1000 की प्लेस पे है, बाकी ग्रेटेस्ट बनाओ। हम्म, अब तो इजी है, अब तो कर लोगे। गुड, 1987 और यहाँ पे 1023। ठीक है, अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू अगर हमें गिवन है तो पहला नंबर कौन सा लेना है, दूसरा नंबर कौन सा लेना है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, अभी पहले सब लोग म्यूट करो, एक साथ बोलोगे तो कंफ्यूजन होगी। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, 99 होता है।
ठीक है। इससे अगर हम लोग बड़ा करते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें एक और 99 से बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1000, वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट बन जाता है। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका 10, 2 डिजिट नंबर बेटा, 2 डिजिट नंबर होगा आपका 10। उसी तरह ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपका 999। स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा 100। 5 डिजिट नंबर 40 आएंगे ना। ठीक है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ये होंगे आपके। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये अगर आता है तो इसके कुछ क्वेश्चन है। पहला बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है। राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार, फिर से पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, मैं भी समझाऊंगी इसका। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट द प्रीवियस 5 नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। समझो समझो क्वेश्चन समझो। समझ गई, अब लिखो आंसर लिखो उसमें। जिसको समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करो, इसको मैं समझाऊंगी अभी। नहीं आ रहा, 2-3 बार पढ़ो और इसको पढ़ो क्वेश्चन, क्योंकि एक बार में अगर मैं बता दूंगी तो तुम लोग समझने का अपना छोड़ दोगे, अपनी साइड से समझने का। एक बार खुद पढ़ो और समझो क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली exactly, और ये पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द, और कोई है किसी को समझ में आया आंसर? चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं आया समझ। देखो क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है उससे स्टार्ट करना है, तो सबसे ग्रेटेस्ट है आपका 6 डिजिट नंबर, तो ये है। ठीक है, राइट द प्रीवियस 5 नंबर, मतलब इससे पहले के 5 नंबर लिखने हैं। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, इससे पहले 5 कौन से नंबर्स आते हैं वो लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे पहले कौन कौन से नंबर आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड साई। हाँ एक मिनट, देखो जो साई ने जो लिखा है वेरी गुड, इससे पहले के 5 नंबर लिखने हैं हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब इससे पहले और कितने आते हैं, -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 999, 998, फिर 999, 997, 999, 996। फोर्थ क्वेश्चन का मतलब क्या था, पहले तो हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है, उससे पहले के 5 नंबर लिखने हैं हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर है उससे पहले जो 5 नंबर्स होंगे वो लिखने होंगे। ये क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा था? सबको क्लियर है पक्का? अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। पहले ना क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है। एक बार नहीं समझ आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, लेकिन अगर आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ते, पहले बोलता ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है, फिर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स, मतलब उससे पहले, प्रीवियस का मतलब आपको पता ही है पिछला, उससे पहले के 5 नंबर, क्या फिर क्या करना है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करा करो, क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। सबको क्लियर है पक्का? आगे बढ़ू? चलो, यस। बाकी सबको भी ब्लर आ रही है क्या? अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मुझे लग रहा है इसकी वजह से नेटवर्क इशू है।
जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, बारिश का मौसम हो रहा है बाहर, दिल्ली नोएडा वाले हो रहा है। इसी की वजह से तो हो रहा है, तो इसी की वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा बहुत। चलो अभी देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन में रीड करके बोलूँ तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। हो रहा है, कहाँ पे रहते हो तुम? बारिश हुई है और चलो, अब मैं थोड़ा लाउड बोलती हूँ, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बताती हूँ तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। आपको डिजिट दे रखी है, पहला नंबर का डिजिट है, नोटबुक निकालो, उसमें लिखना स्टार्ट करो। पहली डिजिट है आपकी 527864। क्या मैं ऐसा करती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ क्वेश्चन, 1 मिनट है ना, ग्रुप से क्वेश्चन देखना और आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर इसका। 6 का बैच, नहीं नहीं, और भी चीजें करनी है। देखो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है, सब लोग ग्रुप में देख लो। ग्रुप में क्वेश्चन है, जिसके पास ग्रुप नहीं है, 527864, फिर सेकंड दे रखा है 95432, थर्ड दे रखा है 18950049, फोर्थ दे रखा है 70002509। राइट दिस नंबर यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्स। प्लेसमेंट बॉक्स मतलब जो हम लोगों ने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम किया था, उसको प्लेसमेंट बॉक्स बनाना है, उसके अंदर इसको लिखना है। देन यूजिंग कॉमास इन इंडियन सिस्टम, क्या करना है फिर, कॉमा लगाने हैं इंडियन सिस्टम के थ्रू, एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगर आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आएगा अप्रोक्स। क्यों 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 इसमें इंटरनेशनल सिस्टम भी लिखना है, इंडियन सिस्टम भी लिखना है, प्लेसमेंट बॉक्स भी बनाना है और कॉमा भी लगाना है, ठीक है। प्लेसमेंट बॉक्स वही बेटा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन। फिर हम जाएंगे इंटरनेशनल पे, दोनों में बनाने हैं आपको। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करते कैसे हैं, इंडियन सिस्टम पहले लिखो, फिर लिखो इंटरनेशनल सिस्टम, फिर से प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड, बोल बोल के करोगे तो याद होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या बनाओगे, पहले प्लेसमेंट चार्ट बनाओगे। अब इसको हम लोगों को क्या, यस बेटा, अब बहुत इजी है ये क्वेश्चन। पहला क्या है, 527864, पीछे की साइड से स्टार्ट करो, 4, 6, 8, 7, 2, 5। ये बहुत इजी है, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो इजीली कर लोगे। राइट हैंड से स्टार्ट करो, बस जो उसकी जो वैल्यू है वही लिखते जाओ, 8, 7, 2, 5, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे तो कैसे, अच्छा अब मुझे एक पूछने दो, मुझे बताएंगे, ये अलका की आईडी से कौन है बेटा, नाम बताओ। कुंज, चलो कुंज मुझे 527864 को इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ के बताओ। अरे ऐसे नहीं, इसको बोलेंगे कैसे, जैसे हम बोलते 3,45,922, तो उसी तरह 527864 को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे हम लोग। और आगे, नहीं देखो अभी बेसिक बेसिक क्लियर नहीं है, अभी मैं बताऊंगी कैसे करते हैं। और कोई जिसको आता हो, यस बेटा बोलो। 1 मिनट 1 मिनट, रश्मि लेखा की आईडी से क्या नाम है, हाँ साई बताओ।
कैसे पढ़ोगे? वेरी गुड। 527 क्या करोगे, कैसे पढ़ते हैं इसको? देखो अभी बहुत से लोगों को पढ़ना भी नहीं आता होगा, कोई जरूरी नहीं है आता हो। तो अब देखो हम यहाँ पे सीखेंगे। 5 की वैल्यू क्या है? 100,000। 2 की वैल्यू वैल्यू क्या है? 2000। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? 527, पहले इसको करो। 527,000। ये किसकी लाइन चल रही थी हमारी? 1000 की लाइन चल रही है, ये हम लोगों ने पहले भी किया था ना। 1000 की लाइन चल रही है, तो 527,000, फिर 864। कैसे बोलेंगे हम लोग? 527,864। चलो एक और। अब जिससे मैं पूछूंगी फिर वही। गलत बताओ सही बताओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, तो बोलेंगे लेकिन सब लोग। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताएंगे मुझे। रुको, ये नितिन की आईडी से कौन है बेटा? नितिन की आईडी से। चलो नितिन रिप्लाई नहीं दे रहा है। मेघा, मेघा की आईडी से। मेघा जैन। कहाँ चले गए सारे स्टूडेंट? रिप्लाई दिया करो बेटा। गलत दोगे सही दोगे, गलत वो अलग चीज है। यहाँ पे सब लोग सीख रहे हैं। अच्छा चलो दीपिका की आईडी से। Yes, ma'am. बताओ कैसे बोलोगे, कैसे इसको करोगे? 7, ये नेक्स्ट वाला 7000250 9। पढ़ के बताओ। Ma'am, can I? एक मिनट बेटा, बताने दो बताने दो। बोलो बेटा। नहीं दिख रही। अच्छा आप लोग अपनी नोटबुक निकालो, नोटबुक में लिखो जरा। मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है, जो क्वेश्चन भेजा हुआ है मैंने, फोर्थ वाला बताना है, फोर्थ वाला। 7000250 9, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? रात्रिका बताओ। क्वेश्चन आपका है फोर्थ वाला, उसको आपको बताना है इंटरनेशनल सिस्टम में बोल के कैसे लिखोगे। र- अच्छा एक मिनट, पहले म्यूट करो सब लोग, एक साथ बोलोगे तो ना मुझे समझ आएगा ना तुम्हें समझ में आएगा। मैंने रात्रिका से पूछा, रात्रिका बताओ। बता रहे हो बेटा? जल्दी बताओ यार, फिर टाइम वेस्ट होगा। यस बोलो बेटा। पहले सब लोग म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। अब बताओ दीपिका की आईडी से जो थे वो बताओ। पहले एक साथ बोलते हो तुम लोग, कहना ही, और जब मैं पूछती हूँ तो बताते नहीं हो। प्रियंका की आईडी से बेटा। बोलो प्रियंका की आईडी से। एक मिनट। हाँ 70 मिलियन, वेरी गुड। 2509। अब यहाँ पे हम लोग क्या गए हैं? मिलियन की लाइन पे आ चुके हैं। मिलियन की लाइन पे भी कहाँ पे हम लोग? 10 मिलियन वाली, मतलब 70 मिलियन। उसके बाद तो जीरो जीरो है, किसी की वैल्यू है ही नहीं ऑलरेडी, फिर टू की वैल्यू क्या है? 1000। 70,02,509। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे अलका की आईडी से। नेक्स्ट वाला जल्दी से, लास्ट है ये। 189,500,409। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है।
189,500,409। जल्दी जल्दी करो बेटा, बताओ जल्दी बताओ। नहीं, गलत गलत, फिर से ट्राई करो। एक मिनट एक मिनट, बताने दो, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, अब फिर से बताओ, अब समझ में आया अलका की आईडी से? अब बताओ क्या होगा आंसर। हम्म, आगे। चलो देखो मैं बताती हूँ क्या होगा। 18,95,049। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो बस उसको देखो। 18 किसकी वैल्यू में है, मिलियन में है, तो 18,950। ये जीरो है आपका, जीरो की वैल्यू नहीं होती, जीरो 100 की कोई वैल्यू नहीं है। 49 कॉमा। अब सेकंड पार्ट क्या करना है, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया, अब इसको हमें क्या करना है, कॉमा भी लगाना है। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा आता है, फिर 2 के बाद आता है। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 वैल्यू के बाद कॉमा आता है। अब म्यूट कर लो बेटा, हो गया। अब मुझे ये बताओ, प्लेस वैल्यू में रखने में, उसको काउंट करके बोलने में और कॉमा लगाने में किसी को कोई डाउट है? पक्का? चलो इसकी मैं फोटो आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगी, उतार लेना। वर्कशीट नहीं बेटा, ये जो मैंने भेजा हुआ है। अच्छा, अब आ गया है प्लेस द कॉमा करेक्टली एंड राइट इन न्यूमरल्स। जिसको ब्लर दिख रहा है मैं ग्रुप में भेज रही हूँ। प्लेस द ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेजा है। प्लेस द कॉमा करेक्टली, कॉमा लगाना है, और राइट द न्यूमरल्स, मतलब आपको वर्ड में दे रखा है, इसको न्यूमरल्स में लिखना है। पहला वाला जिसको आ गया है वो चैट बॉक्स में आंसर 73,75,307। अब इसको डायरेक्ट करो। अब हर बार प्लेस चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखने के लिए आएगा, तो किस तरीके से करोगे? फिर मैं इसका तरीका बताऊंगी किस तरीके से करना है। चैट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर लिखो। साई का आंसर आ गया, बाकी लोग भी। 73,75,307। इसको बिना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए लिखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट बना के तो चलो आ गया, लेकिन अगर बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के बनाने के लिए आए तो किस तरीके से करोगे? सबसे पहले प्लेस वैल्यू आपका इंडियन सिस्टम का याद होना चाहिए। जल्दी करो, फिर मैं एक बता रही हूँ, बाकी लोग आप घर पे भी करोगे क्योंकि टाइम भी होने वाला है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट का आ गया है। अब सब लोग कॉपी रख दो, पेन रख दो, और बोर्ड पे देखो। सब लोग कॉपी पेन रख दो। देखो किस तरीके से करते हैं। पहला टर्म, जो पहला वर्ड है वो देखो, 73 लाख। जो प्लेस पहली वैल्यू क्या हो रही है आपकी, लैक्स तक जा रही है, और लैख में भी 73, मतलब लैख की टेंस की वैल्यू तक जा रही है। तो आप क्या करो, स्पेस बनाओ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, कहां तक जाएगी आपकी, लाख और 10 लाख तक जाएगी। अगर सिर्फ 3 लाख होता तो लैक्स तक जाता, बट अगर 73 लाख है तो मतलब लैख की टेंस वैल्यू तक जा रही है, तो हम लोग कितने टर्म्स खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब इसके साथ वैल्यू पुट करते जाओ। 73 लाख, 73 लाख। फिर है आपका 75,000, 75,000। फिर क्या है आपका 307। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100,
307, तो यहाँ 7 मत लिख देना, 307, 7 आपके वंस की वैल्यू है, तो 307, ठीक है। अगर होता 372, तो आप क्या करते, 300, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। अब हम लोग बिना प्लेस, क्योंकि जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आएंगे बिना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए आएंगे, और आगे भी जब आप करोगे तो प्लेस वैल्यू आप जब हमेशा लिखते रहोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है 9,05,41,, जल्दी से 9,05,41, स्पॉट बनाओ उसके और उसके लिखो 9,05,41,, रात्रिका का आ गया, साई का आ गया, अच्छा मनसीरत का नहीं आ रहा, नो शो, कोई नहीं अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, देखो अब जिसको समझ नहीं आया वो लोग देखो, 9 का कहाँ तक वैल्यू हमारी जाएगी, 9 करोड़ तक जाएगी, ठीक है। मतलब हमें कितने स्पॉट खींचने होंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कहाँ तक जाना है, हमें करोड़ तक जाना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, करोड़ हो गया। अब अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, 9 क्या है, 9 करोड़, 9 की वैल्यू करोड़ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है आपका 5 लाख, लाख की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, अच्छा लाख और 10 लाख दोनों है, तो क्या हम 10 लाख की जगह पे लिखें या लाख की जगह पे लिखें, 5 लाख, अगर 50 लाख होता तो हम लोग 10 लाख से स्टार्ट करते, बट सिर्फ 5 है, एक ही वैल्यू है, 5 लाख है, तो मतलब कहाँ जाएंगे हम लोग, लाख के ऊपर लिखेंगे। फिर आ गया आपका 41, जो जो वैल्यू है सिर्फ वहां पे लिखोगे, बाकी छोड़ते जाओगे, 41, लास्ट में क्या है आपका 41, मतलब 41 टेंस की वैल्यू। अब हमारी जो प्लेसेस खाली हैं उसको हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, सिंपल इस तरीके से करना है। यहाँ पे तक क्या नहीं लगाया, कॉमा, हाँ कॉमा भी लगा देते हैं, चलो। अच्छा हाँ, अब कॉमा कैसे लगाओगे, कैसे दिमाग लगाओगे, इंडियन सिस्टम कॉमा लगाना है कि इंटरनेशनल सिस्टम, लिखा तो है ही नहीं, थोड़ा दिमाग कैसे लगाओगे, क्योंकि अगर इंडियन सिस्टम में दे रखा है तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, करोड़ लाख ये कहाँ आता है आपका, इंडियन सिस्टम में आता है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 3 नंबर फिर 2-2 नंबर के बीच में, पहले 3 नंबर फिर 2-2 नंबर के बीच में, ठीक है। बाकी के 3 आप लोग घर से करोगे, और कुछ वर्कशीट भेजूंगी वो आप घर पे करके रखोगे, ठीक है। फिर हम लोग एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी और भी था इसमें, टाइम नहीं बचा, अदरवाइज मैं करवा देती, ठीक है। जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास, बाकी मैं आंसर आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ ग्रुप में।